Let's Mike News at 5। भारत के पहले परमाणु परीक्षण की आज 52वीं वर्षगांठ है। ये परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गुप्त रूप से चलाए गए इस मिशन को स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था। वैज्ञानिक राजा रामन्ना और होमी सेठना की अगुवाई में भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अंजाम दिया, जिसके महत्वपूर्ण हिस्से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। इसने भारत को दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बना दिया। इस परीक्षण ने वैश्विक पटल पर भारत की सैन्य और तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाया, जिसे आज भी देश के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। तब इंदिरा गांधी ने कहा था, As I have said, our science, particularly our nuclear science, is dedicated to development, to achieving freedom from want and providing the essentials of an honorable life for our masses. I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the deserts bloom and not to make the world a desert. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर भारत के पहले परमाणु परीक्षण का स्मरण किया और वैज्ञानिकों की प्रतिभा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की, जिसे उन्होंने देश की शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। गहलोत ने केरल में कांग्रेस नीति यूडीएफ की भारी जीत और वीडी सतीशन के मुख्यमंत्री पद संभालने पर उन्हें बधाई भी दी और कहा कि जनता की लड़ाई और आवाज अब सरकार को निर्देशित करेगी। गहलोत ने केसी वेणुगोपाल और यूडीएफ कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सराहा और कहा कि अब काम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि वीडी सतीशन ने आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पदभार संभालते ही सतीशन ने दावा किया कि इंदिरा गारंटी को लागू करने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में अहम फैसले किए गए हैं। घोषणा के मुताबिक 15 जून से केरल रोडवेज की बसों में बुजुर्गों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग बनाने की योजना है। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को भी राहत देते हुए उनके मानदेय में 3000 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया है। And the first cabinet will take a decision in favor of you. So, we kept our word. The first cabinet, we have decided to increase 3,000 rupees per month to all the ASHA workers as honorarium. Then for the Anganwadi workers, helpers, we increase 1,000 rupees per month. For the cooking staff in the schools, we are giving them 1,000 rupees per month. सतीशन के साथ ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पूरी 20 सदस्यों की कैबिनेट को भी शपथ दिलाई। 64 साल बाद केरल में किसी सरकार की पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली है। इससे पहले 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आर शंकर ने ऐसा किया था। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। नई कैबिनेट में 14 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद अपने पास रखे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी है। खड़गे ने उम्मीद जताई कि सामूहिक नेतृत्व में केरल अब सच्ची प्रगति, समावेशी शासन, गरिमा, न्याय और सद्भाव की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी ये चुनाव से पहले करते तो पता चलता। उन्होंने चुनाव के तुरंत बाद सभी चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,